इस एपिसोड की शुरुआत में कोजुनोहा कहता है कि इस शहर पर अंधेरा छा चुका है और मैंने इसे जांचने की कोशिश की थी, लेकिन तभी तो उसे दोनों लड़कियां कहती हैं कि हमें सुबह के समय लाइम से मिलना था, लेकिन हम उससे टेलीपैथी के जरिए भी संपर्क नहीं कर पा रहे थे और अंतिम बार हमने उसे एकेडमी के पिछले हिस्से में देखा था और आम तौर पर अगर कोई खतरा होता तो वह वहाँ से भाग जाता क्योंकि उसे किसी को मारने का आदेश नहीं दिया गया था। तो कोजुनोहा कहता है कि वह इतनी आसानी से हार नहीं सकता। तो शिकी कहता है कि हो सकता है हमें रोना ने धोखा दिया हो क्योंकि वह भरोसे के लायक नहीं है। तो कोजुनोहा कहता है कि अभी हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते, तो हमें पहले उस जगह जाना चाहिए जहां से वह गायब हुआ था। फिर लाइम एक जेल से निकलने की कोशिश कर रहा था और वह कहता है कि उन्होंने मेरी तलवार भी ले ली है और वह ईवा से पूछता है कि क्या वह ठीक है। तो ईवा कहती है कि वह ठीक है। फिर लाइम कहता है कि माफ करना कि तुम भी मेरे साथ यहाँ फंस गई हो। फिर दिखाया जाता है लाइम पकड़े जाने से पहले एक लड़के को कहता है कि हिलना मत, नहीं तो तुम मारे जाओगे। फिर उसने कहा कि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इस लाइफ को ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करना चाहता था और फिर वह मैजिक इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन लाइम पीछे हो जाता है। तो वह कहता है कि तुम्हारे पास तो एक शानदार तलवार है क्योंकि यह मैजिक से भरी हुई है। फिर लाइम टेलीपैथी इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन वह उसे ब्लॉक कर देता है। फिर लाइम उस पर हमला करता है, लेकिन वह उसे भी ब्लॉक कर लेता है और लाइम को एक ही हिट से हरा देता है। फिर वह कहता है कि वह शायद तुम्हारी तलवार में इंटरेस्टेड है और तुम्हारे पास थोड़ा समय है कि इससे पहले कि वह तुम्हें मार दे। तो ये कहकर वह गायब हो जाता है। फिर ईवा वहाँ आती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है और कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं। इस तरह वे जेल में पहुँचते हैं। तो अब ईवा कहती है कि मुझे आइडिया नहीं था कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो वह इतनी जल्दी मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तो लाइम कहता है तुम तो एकेडमी में होती हो ना, और मेरा नाम लाइम है और मैं कोजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी में होता हूँ। तो ईवा कहती है कि तुम तो एक बॉडीगार्ड लगते हो और वह कहती है कि ये काफी पावरफुल लोग हैं और उनके साथ एकेडमी के कुछ लोग भी शामिल हैं और मैं तो सिर्फ लाइब्रेरी में होती हूँ, तो मुझे छुड़ाने का तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा और तुम उस लड़के से भी हार चुके हो। तो लाइम कहता है कि लेकिन उसने उस लड़के की जिस्म पर मार्क छोड़ दिया था जिससे वह उसकी लोकेशन का पता लगा सकता है। फिर ईवा कहती है कि वह चाहती है कि तुम उन लोगों के बारे में कुछ करो जो एकेडमी से यहाँ शामिल हैं और बदले में वह तुम्हें महत्वपूर्ण जानकारी देगी। तो ये सुनकर लाइम एक वेपन निकालता है और जेल को तोड़ देता है। लाइम कहता है कि हो सकता है कि हम पर रास्ते पर कोई हमला कर दे, तो तुम खुद को तैयार रखना। फिर वे एक लैब में पहुँचते हैं जहाँ पर उन्होंने काफी सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं। तो लाइम अपनी तलवार ढूंढ पकड़ता है और कहता है कि वह इन मॉन्स्टर्स को मार देगा। दूसरी तरफ शिकी कहता है कि वह किसी ड्रैगन को यहाँ महसूस कर रहा है। तो कोजुनोहा कहता कि शायद वह मित्सुगिरी हो। तो शिकी कहता है कि फिर तो ये उन्हें मारने का अच्छा मौका है। आमतौर पर मुझे तो मोए और म्यू को बुलाना पड़ता है, लेकिन मैं यह काम खुद करूंगा। लेकिन तभी वहाँ लाइम आ जाता है, जिसे देखकर शिकी उदास हो जाता है कि उसे उन्हें मारने का मौका नहीं मिला। तो कोजुनोहा पूछता है कि क्या तुमने किसी ड्रैगन को देखा है? तो लाइम नहीं कहता है और फिर वह पूछता है कि ईवा यहाँ क्या कर रही है। लेकिन तभी शिकी कहता है कि तुम थोड़ी देर बाद क्यों नहीं आ जाते और मैं अब उत्साह का क्या करूं। फिर कोजुनोहा लाइम की रिपोर्ट देख रहा होता है। तो शिकी आकर कहता है कि ईवा आपसे मिलना चाहती है। तो कोजुनोहा शिकी से कहता है कि तुम जाकर एकेडमी का जांच करो और तुम रोना को अपने साथ मिला लो। फिर ईवा कहती है कि तुम्हें तुम्हारा इनाम उस वक्त मिलेगा जब तुम उसे खत्म कर दोगे जो मुझे मारना चाहता है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें यह बता देती हूँ कि जिस तस्वीर को तुम देख रहे थे मैं उनको जानती हूँ। तो कोजुनोहा कहता है कि वह जानना चाहता है कि उन्होंने कौन सा रास्ता चुना था। तो ईवा कहती है कि वह आदमी एक नोबल था और वह औरत प्रिस्टेस थी और वे दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्हें उस नेशन छोड़ना पड़ा और वे शादी भी नहीं कर पाए और फिर गायब हो गए। तो कोजुनोहा कहता है कि उन्होंने वह नेशन क्यों छोड़ा, लेकिन ईवा कहती है कि उसे इस बारे में नहीं पता क्योंकि 10 साल पहले दाइमो के हमले में सारे रिकॉर्ड गुम चुके हैं। तो कोजुनोहा कहता है कि तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है। तो ईवा कहती है कि मैं और लूरिया उसी नेशन से हैं, लेकिन क्योंकि हम वहाँ से भाग गए थे तो लोग हमें बुजदिल कहकर बुलाते थे और हमारी फैमिली का नाम भी इस्तेमाल नहीं करने। लेकिन फिर हमने सोचा कि इसका कोई फायदा नहीं है, तो फिर हमने सोचा कि हम वो जमीन उन डेमन से वापस लेंगे। तो इसी वजह से मैंने इन लोगों से राब्ता किया था और फिर मुझे पता लगा कि इनकी लीडर एक देवी है और मैंने सोचा था कि मैं उनकी पावर से अपना मकसद पूरा कर लूंगी, लेकिन मैं लाइम को बचाते हुए पकड़ी गई। तो कोजुनोहा कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, जिस पर ईवा उसका शुक्रिया करती है। फिर कोजुनोहा उस ग्रुप के बारे में सोच रहा होता है कि शायद वो जंग में हिस्सा ले लें, लेकिन वो किसी को सेंस करता है और लाइम भी भागते हुए उसके पास आता है और कहता है कि वो लड़का जिसने मुझे हराया था वह यहाँ आ चुका है। तो कोजुनोहा उसे शिकी को बुलाने को कहता है, लेकिन लाइम कहता है कि वह उसके साथ लड़ेगा। तभी तोमोए और मियो वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत पावरफुल दुश्मनों से लड़ने लगे हो, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तोमोए लाइम को वापस जाने का कहती है और कोजुनोहा भी उससे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है और अब ये दोनों मेरे साथ हैं
हैं तो तुम वापस जा सकते हो। तो लाइम वापस चला जाता है और फिर जब दुश्मन अंदर आता है तो वह कहता है कि वह एक गिल्ड मास्टर है और क्योंकि उसने लाइम को मारा था तो वह यहाँ पर माफी करने के लिए आया है। फिर वह म्यू को फल लेकर आने को कहता है और साथ में चाय लेकर आने को भी कहता है। तो कोजुनोहा उससे उसकी यहाँ आने की वजह पूछता है तो वह कहता है कि तुम्हें शब्दों लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ। और क्या तुम्हें लगता है कि गॉडेस को तुम्हारा पता है? तो तुम बेफिक्र हो जाओ क्योंकि गॉडेस को तुम्हारी पोजीशन का पता नहीं है। तो फिर कोजुनोहा बोलकर कहता है कि तुम कौन हो? तो वह कहता है कि अच्छा तो यह तुम्हारी आवाज है और मुझे तो नौजवान लड़कों की आवाज बहुत पसंद है। तो कोजुनोहा कहता है कि मजाक बंद करो और मुझे बताओ कि तुम कौन हो? तो तोमोए कहती है लूटो, अपना ड्रामा बंद करो। और वह बताती है कि यह ड्रैगन है जो कभी भी हारा नहीं है और यह 5 प्रसिद्ध ड्रैगनों में से एक है। तो लूटो तोमोए से कहता है कि शिन, तुम्हारे बात करने के मैनर्स कहाँ हैं? तो तोमोए कहती है कि अब उसका नाम शिन नहीं है। और फिर लूटो कोजुनोहा के करीब आता है। तो ये देखकर तोमोए अपनी तलवार बाहर निकाल के कहती है कि तुम औरत से आदमी क्यों बन गए हो? तो वह बताता है कि वह 3 साल पहले आदमी बन गया था क्योंकि वह औरत बनकर बोर हो गया था। और वह कोजुनोहा कहता है कि अगर वह उसे 1 दिन दे तो वह वापस औरत बनकर उसे राजी कर देगा। तो कोजुनोहा फौरन ना कर देता है। तभी मियो आकर पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है? तो लूटो कहता है कि वह कोजुनोहा को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सुनकर मियो कहती है क्यों ना हम इस ड्रैगन को यहीं मार डालें। और तोमोए उससे कहती है कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है और कोजुनोहा भी लहता है कि वह लूटो को मारने में उनकी मदद करेगा। तो लूटो कहता है कि वह यहाँ लड़ने नहीं आया है, वह तो बस गिल्ड के बारे में बात करने आया है। तो कोजुनोहा यह सुनकर शांत हो जाता है। दूसरी तरफ रोना शिकी से कहती है कि वह तुम्हारी मदद करेगी लेकिन तुम मुझे जांच करने दोगे? तो शिकी मान जाता है और रोना सोचती है कि अब उसे कोजुनोहा की ताकत का पता लग जाएगा और उसने अपना असली मकसद पहले ही पूरा कर लिया है। फिर लूता बताता है कि उसका पहला मास्टर भी दूसरी दुनिया से आया था और उसने मुझे कंसेप्ट से मिलाया था और मैंने ये गॉडेस को बताकर गिल्ड का नेता बन गया था और हमने गिल्ड के सिस्टम को बनाया था जिसमें गिल्ड के सदस्यों को कार्ड दिया जाता था जिस पर उनका स्तर लिखा होता था। फिर वह कोजुनोहा से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि ये स्तर का शब्द तुम्हारी दुनिया से आया है जो गेम्स में इस्तेमाल होता है? तो तोमोए कहती है कि ये तुमने क्यों बनाया था? लूतो बताता है कि हमने दुनिया का बैलेंस कायम करने के लिए बनाया था क्योंकि गिल्ड में हर कोई ज्यादा से ज्यादा तरक्की करना चाहता है जिससे उनकी मौत सामान्य समय से जल्दी हो जाती है और इस तरह हम उनकी जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं जिस वजह से तुम सिर्फ एकेडमी में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को गॉडेस के खिलाफ पाओगे। और गिल्ड का सबसे उच्च स्तर मेरे मास्टर की एक रोमांटिक भाषण से लिया गया है। तो कोजुनोहा सोचता है कि ये लाइन तो पुराने गेम्स में होती थी लेकिन अगर गिल्ड 1000 साल पहले बना था तो उस समय तक गेम्स की संभावना नहीं थी। लूतो बताता है कि मास्टर ने टाइम ट्रेवल किया हो सकता है। तो कोजुनोहा पूछता है कि क्या मैं अपनी दुनिया में जा सकता हूँ? तो वह बताता है कि तुम्हारा चांस न होने के बराबर है क्योंकि तुम्हारे अभी के माना स्तर से तुम टेलीपोर्ट कर सकते हो लेकिन तुम्हारी दुनिया में जाने का चांस सिर्फ 10 मिलियन में से 1 है। कोजुनोहा कहता है कि शिकी ने भी कुछ ऐसा कहा था और फिर लूटो कहता है कि अब उसके जाने का समय हो गया है तो तोमोए उसके साथ जाने का कहती है। फिर तोमोए कहती है मेरे लिए तो मास्टर सब कुछ है और अगर वो मर गए तो ये दुनिया मेरे लिए मूल्य नहीं रखती। तो लूटो कहता है उसे दूसरों को मारने में कोई मसला नहीं होता लेकिन वह अपने दोस्तों को मुश्किल में नहीं देख सकता है और उसने बहुत अनूठा रास्ता चुना है। तो तोमोए कहती है तुम्हें क्या लगता है वह वापस घर जाएगा? मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हें छोड़ कर जाएगा लेकिन वह अपना माइंड भी बदल सकता है क्योंकि बाकी दोनों हीरोज ने अपनी दुनिया को बाय कह दिया है और वह दोनों मुख्तलिफ रास्ता चुन चुके हैं। तो हो सकता है कि वह कोई तीसरी ऑप्शन को चुने जैसे कि वह दोनों दुनिया में ट्रैवल करे और मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन उसे करने पर मजबूर करेगा। फिर लूटो वहाँ से चला जाता है और मियो वहाँ आकर कहती है क्या वो बेशर्म यहाँ से चला गया है? तो तोमोए कहती है हाँ, और तुम इस तरह बाहर क्यों आ गई? अगर कोई तुम्हें देख ले तो वो मास्टर के बारे में बातें करेगा। तो मियो कहती है फिक्र ना करो, वो उन्हें संभाल लेगी और अगर तुम भी कभी होश खो बैठो तो मैं तुम्हें भी संभाल लूंगी। तो तोमोए कहती है अगर वह कभी होश को बैठे तो तुम उसे थप्पड़ मारकर होश में ले आना। तो मियो कहती है तुम फिक्र ना करो, मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगी।